स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बिलासपुर का रहने वाला एक छोटा बच्चा मोनू, जो कि 3rd क्लास में पढ़ता है, वो स्कूल तो रोज जाता है लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। वो सुबह उठता है, उसे स्कूल के लिए रेडी होना चाहिए, लेकिन वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन खोलता है और वो यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने लग जाता है। उसके पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं और वो मोनू को बार बार मोबाइल चलाने से मना करते हैं, लेकिन 7 साल का मोनू किसी की भी नहीं सुनता। उसके पेरेंट्स उसे किसी तरह समझाकर स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन स्कूल से वापस आते ही मोनू खाना भी भूल जाता है और वो यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने लग जाता है। उसके पेरेंट्स उसको मोबाइल बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन मोनू उल्टा ही अपने ही पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। मोनू दिन भर रील्स देखकर इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि उसको ये भी नहीं पता है कि अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाना नहीं होता है। और ये कहानी सिर्फ मोनू की नहीं है, उसी घर का रहने वाला एक 20 साल का नौजवान विक्की, उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। विक्की दिन भर फोन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करता रहता है और वो अपने कई जरूरी काम करना भी भूल जाता है और वो फोन के बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकता। आइए समझते हैं कि मोबाइल एडिक्शन इतना बड़ा खतरा क्यों बनते जा रहा है और इस एडिक्शन की शुरुआत कैसे हुई। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इस एडिक्शन की एक अनसुनी कहानी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ना इंस्टाग्राम है, ना ही व्हाट्सएप और ना ही कॉल, ना ही मैसेज। अगर आपको अपने दोस्त से बात करनी है तो या तो उसके घर जाना पड़ेगा या फिर एक चिट्ठी लिखकर भेजनी पड़ेगी। और ऐसी कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से करीब 150 साल पहले तक यही हकीकत थी। और आज एक छोटा सा मोबाइल फोन जो कि हमारी जेब में फिट हो जाता है और वो हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि उसके बिना एक दिन सोचना भी मुश्किल है। लेकिन असली सवाल ये है कि एक छोटी सी मशीन जिसका वजन कुछ 100 ग्राम है, हमारे दिमाग, हमारी आदतों और हमारी पूरी जिंदगी में ये इतना बड़ा असर कैसे डाल गई। और इसकी शुरुआत होती है साल 1876 को, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। और वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मिस्टर वाटसन, इधर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और ये दुनिया का पहला टेलीफोन कॉल था और उस दौर में टेलीफोन सिर्फ अमीर लोगों के घरों में ही था, लेकिन इसके बीज बो दिए गए थे। फिर साल आता है 1940 से 1950 तक, जब रेडियो कम्युनिकेशन सेना द्वारा किया जाने लगा और कई तरह के सरकारी कामों के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। और फिर आया 3 अप्रैल 1973 का दिन, जब मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने पहली बार मोबाइल कॉल किया और यहीं से असली क्रांति शुरू हो जाती है। लेकिन मोबाइल फोन का इससे आगे विकास कैसे हुआ वो समझते हैं। फिर टाइम आता है 1980 से 1990 तक, जब मोबाइल फोन अमीर और बिजनेस क्लास के लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया था। लेकिन सन 2000 आते आते नोकिया और मोटोरोला जैसे ब्रांड ने मोबाइल को हर घर तक पहुंचा दिया था। और इसी दौर में नोकिया 1100, जो कि दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला फोन बन गया था। और इसी फोन में स्नैक गेम, टॉर्च और ऐसी कई छोटी छोटी चीजों ने लोगों की आदतें ही बदल दी। यानी मोबाइल फोन सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, ये लोगों की पहचान बन गया था। और फिर साल आता है 2007 का, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। On this day in 2007, Apple CEO Steve Jobs introduced the first iPhone, touchscreen and easy access to the internet. और टच स्क्रीन, इंटरनेट और कई तरह के ऐप्स ने हमारी दुनिया ही बदल दी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जहां छात्रों को 24 घंटे के लिए मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रखा गया। और इसका नतीजा कुछ ऐसा आया कि कई छात्र कहते हैं कि उनको बेचैनी, घबराहट और अकेलापन महसूस हुआ। यानी कि मोबाइल को छोड़ना एक ड्रग जैसे, नशे की लत को छोड़ना जैसा था। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि 95% युवा
सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन खोलते हैं। तो अब सवाल है कि ऐसी मशीन जो कि हमारी जिंदगी बदलने के लिए बनी थी, लेकिन धीरे धीरे कैसे हमारी नींद, हमारा ध्यान और हमारी मानसिक सेहत को चुराने लगी है। और इसे समझने के लिए मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट्स और इसके असली एडिक्शन को समझना होगा। और अब समझते हैं कि मोबाइल फोन और हमारे दिमाग का आखिर क्या रिश्ता है। जब आपके फोन में एक नोटिफिकेशन पिंग होती है और आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज हो जाता है। डोपामाइन जो कि एक प्लेजर हार्मोन है और ये तब भी रिलीज होता है जब आप कभी एक स्वादिष्ट खाना खाते हो या फिर कोई इनाम जीतते हो। यानी कि मोबाइल का एक छोटा सा मैसेज का पिंग आपके दिमाग को एक इनाम जैसा महसूस करवाता है। और यही कारण है कि हम लोग बार बार मोबाइल को चेक करते रहते हैं कि कुछ आता है या नहीं। अब समझते हैं कि ये एडिक्शन कैसे बन जाता है। इसका मेन कारण है इनफाइनाइट स्क्रॉल, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज अपने एप्स को बॉटमलेस बनाती है, यानी इसका कोई पैंदा नहीं है। जितना स्क्रॉल करोगे उतना स्क्रॉल होता रहेगा और कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। और दूसरा रीजन है रैंडम रिवार्ड सिस्टम, यानी कभी आपको एक मजेदार मीम मिलेगा और कभी एक बोरिंग पोस्ट, और ये अनसर्टेनली आपके दिमाग को एक जुए की मशीन जैसा थ्रिल देती है। और तीसरा इसका रीजन है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी अगर आपने 1 घंटा मोबाइल को नहीं देखा है तो ऐसा लगता है कि शायद कोई इम्पोर्टेंट चीज मिस हो गई है। और इन तीनों चीजों ने मिलकर मोबाइल को ऐसा बना दिया है कि इससे निकलना, एक स्टडी के अनुसार मोबाइल को चेक करने के बाद दोबारा उसी काम में फोकस करने के लिए करीब 23 मिनट लगते हैं। यानी कि मोबाइल का हर एक नोटिफिकेशन आपके दिमाग को पटरी से उतार देती है। और दूसरा है नींद की बर्बादी, यानी ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को दबाती है जिससे नींद लेट आती है। यूथ एवरेज करीब 3 से 4 घंटे रात को फोन स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं। और तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की 2018 की एक स्टडी के अनुसार जिन छात्रों ने करीब 30 मिनट तक सोशल मीडिया का यूज प्रतिदिन कम कर दिया था, तो देखा गया कि उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का स्तर भी कम हो गया। और चौथा और सबसे बुरा असर है वो है आपसी रिश्तों पर बुरा असर। बहुत सारे लोग आसपास के लोगों को इग्नोर करके फोन में घुसे रहते हैं। इससे कई तरह के रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है, जो कि एक बड़ा खतरा है। एक सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट किया गया जहां 50 लोगों को 24 घंटे के लिए फोन ले लिया जाता है और रिजल्ट ये होता है कि करीब 60% लोग बेचैनी का शिकार हो जाते हैं और करीब 25% लोगों को सिर दर्द और घबराहट महसूस हुई और करीब 15% लोग नॉर्मल रहे। यानी एक मोबाइल फोन को छोड़ना किसी ड्रग को छोड़ने जैसा है। और अब समझते हैं कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं और किस तरह से इस एडिक्शन से बचा जा सकता है। तो अब सवाल ये है, अगर मोबाइल हमारे दिमाग को एक नशे की तरह कंट्रोल कर रहा है तो क्या हम इससे लड़ सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम फोन के मालिक बने, ना कि उसके गुलाम? चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर किस तरह से मोबाइल से बचा जा सकता है। अब तक आपने देखा कि मोबाइल एडिक्शन किस तरह से हमारे दिमाग, हमारी नींद, काम और हमारे रिश्तों को खा रहा है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस इम्पॉसिबल नहीं है। मोबाइल कोई दुश्मन नहीं है, ये एक तरह का टूल है। जैसे कि एक हथौड़ा होता है, हथौड़ा एक घर को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। सवाल बस इतना है कि हथौड़े को हम कंट्रोल करते हैं या फिर हथौड़ा हमको। और यही कंसेप्ट है एक डिजिटल पिंजरे का, जिसके शिकार बहुत सारे लोग हैं। मतलब टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखना है। सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन टाइम लिमिट को कम कर दो। स्क्रीन टाइम कम होने की वजह से मोबाइल का यूज भी कम होगा। और ये हर तरह के मोबाइल के अंदर स्क्रीन टाइम लिमिट का फीचर होता है और अलग अलग तरह के एप्स के लिए भी डेली लिमिट सेट करो। और दूसरा है अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन पिंग को साइलेंट पे रखो। सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशन या फिर जरूरी मैसेज ही आने पर नोटिफिकेशन करे और बाकी सारे मैसेजेस के लिए मोबाइल को म्यूट करके रखो। और तीसरा है सुबह उठते ही सुबह का पहला 1 घंटा नो मोबाइल जोन कर दो और सुबह जल्दी मोबाइल यूज नहीं करना है। सुबह उठते ही मोबाइल यूज करना आपके दिमाग की दिन भर की एनर्जी को खत्म कर देता है। और चौथा है कि बिस्तर पर मोबाइल नहीं चलाना। एक रिसर्च के अनुसार करीब 71% लोग जो कि अपने बिस्तर पर ही मोबाइल यूज करते हैं, जो कि सही नहीं है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने मोबाइल को चार्ज भी लगाना हो
तो किसी दूसरे रूम में उसको चार्ज लगाओ और इससे मोबाइल यूज कम होगा। कई सक्सेसफुल लोग जैसे इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग अपने बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करके रखते हैं और खुद भी ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि मोबाइल अच्छा है या फिर बुरा, सवाल ये है कि हम उसको किस तरह से उपयोग करते हैं। एक फोन जो कि हमारी मदद करने के लिए बना था, लेकिन हम उसको अपनी जिंदगी का मालिक बना बैठे हैं। अब अगर अगली बार आपका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़े तो खुद से एक सवाल पूछना कि क्या मैं फोन को चला रहा हूँ या फिर फोन मुझे। याद रखो, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बातें स्क्रीन से बाहर होती है, ना कि स्क्रीन के अंदर। दोस्ती, फैमिली या नेचर ये स्क्रीन में नहीं, स्क्रीन के बाहर होती है। तो चलिए अब हम सब मिलकर ठानते हैं कि मोबाइल का यूज करेंगे लेकिन उसके गुलाम नहीं बनेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फैमिली या दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इससे काफी लोग मोबाइल जैसे खतरनाक एडिक्शन से बच पाए। और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।